सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए। चलिए आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज सीखते हैं मौखिक भाषा। जोर से बोलिए, मौखिक भाषा विकास। क्या सीखेंगे? आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलिए। मौखिक भाषा विकास, बहुत बढ़िया। तो तैयार हैं आप लोग? आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही, आर यू रेडी? वेरी गुड। चलिए लोअर क्लास से, छोटी क्लास से कौन आएगा पहले? हाँ, नाम बताइए। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? जोर से पढ़ना है, जोर से बोलना है। क्या सुनाएंगी? कहानी। कहानी का शीर्षक क्या है? तीन कंजूस व अन्य कहानी। तीन कंजूस, इतना ही बोलना है। क्या है कहानी का नाम? तीन कंजूस। तीन कंजूस, सुनाइए। किसी एक शहर में तीन आदमी बड़े कंजूस थे, किंतु वह अब लगाना कठिन था कि उनमें सबसे बड़ा कंजूस कौन है? हाँ ठीक से, आप नाम बताइए। निधि, जोर से बोलना है। निधि कक्षा 3, क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। सच्ची सहेली। सच्ची सहेली, सुनाइए। रेशमा का जोर से, जोर से। रोते रोते बुरा हाल था। आज वह कॉलेज भी नहीं गई थी। माँ के बहुत मारने पर भी उसने आज कुछ खाया ना था। माँ की जान मुसीबत में थी। एक तरफ शौहर का गुस्सा, दूसरी तरफ बेटी की जिद। बताइए। रिया कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 4। कक्षा 4, क्या सुनाओगी? वसीयत। वसीयत, कहानी सुनाइए। वसीयत। दया आज सवेरे कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। कि जोर से, जोर से। हाँ, कि इतना तेज वह बेहोश हो गई। होश आने पर वह अस्पताल के कमरे में थी। दया छत के कमरे को एक तक निहार रही थी। डॉक्टर ने कहा, आप बहुत किस्मत की धनी हो जो आपको ऐसी सहेली मिल गई। थोड़ी ही देर होती तो आपकी हृदयघात से आपकी जान जा सकती थी। जय भारत। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। नाम बताइए। अंशिका कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 4, क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। तेनालीराम बासे बीरबल। हाँ, तासे तेनालीराम बासे बीरबल। क्या है कहानी का नाम? सुनाइए जोर से। अपना देश बड़ा ही कमाल का है, तभी तो इतना नाम है। एक से एक चतुर और बुद्धिमान लोग हुए हैं। अब टाइम क्या? बहुत सुंदर, नाम बताइए। सृष्टि, जोर से बोलेंगे। क्या नाम है? सृष्टि। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 4, क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। मास्टर दौलत राम। मास्टर दौलत राम। देखिए बहुत अच्छी कहानी है। क्या है कहानी का नाम? सुनिए मास्टर दौलत राम को, सुनाइए। दिसंबर महीने का आखिरी दिन, हफ्ते का आखिरी शनिवार और मास्टर दौलत राम पढ़ाने का स्कूल में भी आखिरी दिन। कोई बात नहीं। हाँ, बादल बरस कर जा चुका है, पत्तों में पीला पान आ चुका है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सेवाकांत। सेवाकांत कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 5। कक्षा 5, क्या सुनाएंगे? कहानी का शीर्षक बताइए। भगत की सीख, सुनाइए। जोर से बोलना है। भगत गांव भर का मुखिया था। उसका मन पूजा पाठ में लगा रहता था। वह दान पुण्य करने में भी बहुत आगे था। वह दान पुण्य करने में भी बहुत आगे था। मेहमानों का बहुत आदर करता था। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। हमेशा जरूरतमंद लोगों की वह मदद करता था। खेती बाड़ी का उसे ज्ञान था। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। बताइए क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। जब भारती ने फहराया तिरंगा। जब भारती ने फहराया तिरंगा। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। शाबाश, सुनाइए। रामवती सोचते सोचते कई साल पीछे चली गई। जब वो खुद बच्ची थी, घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो पढ़ सके, लेकिन वो भी सोचती थी कि वो भी स्कूल जाएगी, वो भी बस्ता लेकर यूनिफॉर्म पहनेगी। पर
उसके गांव के पड़ोस में शादी भी कर दी गई। शादी होने के बाद भी घर का माहौल वैसा ही मिला। घर का माहौल वैसा ही मिला उसे। जहाँ लड़कियों को कुछ भी काम करने की मनाही थी, वो दिन रामवती कभी नहीं भूल सकती थी जब उसे पता चला कि उसके गर्भ में बेटी है। बाकी कई जय। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। देखकर कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा 5। क्या सुनाएंगे? कहानी का शीर्षक बताइए। उड़ान। सुनाइए। पढ़ 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 गुटुक गुटरू गो गुट गुट मियाँ रहमत आली शान अड्डे पर बैठ रहे कबूतरों को उड़ने के लिए, बार बार डोरी खींचने के लिए। सोनम कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 5। क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। जैसी करनी वैसी बननी। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। चलिए सुने, सब लोग बात नहीं करेंगे, सुनिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। थोड़ी जमीन थी। बुढ़िया 4 भैंसें 2 गायें थी। बुढ़िया ढोर डंगरों की देखभाल करती थी, दूध बेचती। बहुएं घर का काम काज करती थी, बेटे खेती करते थे। बहुओं में आपस में बनती नहीं थी, दिन रात ठनी रहती थी। बड़ी बहू चालाक थी, वह अमीर, उसका मायका अमीर था, इसका उसे घमंड था। छोटी बहू सीधी सादी थी, भोली वाली थी, उसका मायका गरीब, वो गरीब घर से थी। वह घर का सारा काम करती थी। जिठानी को जरा भी नहीं सुहाती थी। जिठानी इधर उधर बैठी रहती थी, सास के सामने दिखाने को काम। शिवानी कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 5। क्या सुनाओगी? सकड़िया का भालू कहानी। जोर से बोलेंगे। क्या? सकड़िया के भालू। सकड़िया के भालू कहानी है। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। सुनाइए, जोर सुनाना। सकड़िया के भालू के पास 2 भालू थे, तरबूजिया और खरबूजे। तरबूजिया पूरे तरबूज जैसा दिखता था, उसका पेट तरबूज जैसा था। उसके पेट में जब भी देखो तो कोई ना कोई शैतानी मचलती रहती थी। खरबूजिया बेचारा सीधा साधा सुनहरे बालों के कारण वह बड़ा सुंदर लगता था। जय। हाँ, नाम बताइए। आराध्या कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 6। क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। व्यक्तिगत स्वच्छता। सुनेंगे ध्यान से, सुनिए। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन शहर की इस भागदौड़ में कैसे खुश रहें? शहर में कहीं पर बगीचे हैं तो कहीं कूड़े के ढेर, हवा में धुआं भरा है और पीने का पानी भी तो साफ नहीं। इसका समाधान क्या हो? क्यों ना हम अपने आप से शुरू करें। इसके लिए हमें अपना ख्याल रखना होगा। कैसे करें अपनी देखभाल? बढ़िया वह दिखता है जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हो। पर क्या इतना ही काफ़ी है? मोहन से मिलो, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं, पर उससे कतराते क्यों हैं? उसके शरीर से बदबू आती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए, नाम बताइए। शिखा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 6। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। पॉलीथीन अब नहीं। जोर से बोलिए। बात नहीं। जॉनसन मंच पर एक कलाकार इधर से उधर घूम रहा है। वह बहुत उत्साहित दिखाई देता है। तभी दूसरा कलाकार मंच पर पहुंचता है। अरे मोहन भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे रमेश यार, वाकई बहुत खुशी की बात है। अच्छा, ऐसा क्या? अरे यार, प्रिंसिपल सर ने पर एक प्रोग्राम करने के लिए कहा है, और मैं खुद भी चाहता था बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे फटाफट चलिए। हाँ, नाम बताइए। लक्ष्मी क्या सुनाएंगी? जैसे सबके दिन फिरे। बोलिए, कहानी का शीर्षक है, बोलिए, जोर से बोलिए। एक गांव था, उसका नाम था जोर से। एक गांव था, उसका नाम था सरदार सदाराम। उसी गांव
कहा एक किसान था, उसकी घरवाली का नाम गंगा। सुबह से ही दोनों परेशान थे, पास पड़ोस सभी के यहाँ बुआई हो चुकी थी, पर उसके पास तो बोने के लिए कुछ था ही नहीं। बारिश हुई नहीं, धान कहाँ से होता, थोड़ा बहुत बचाकर रखा था, वह दिमाग की तैयारी में लगे, अभी सफल जाएगा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 6। क्या सुनाओगी? शीर्षक बताइए। चाय की कहानी सुनाइए। देखिए चाय कैसे हमारे पास पहुंचती है, सुनिए चाय की कहानी। चुप चुप करती हुई छोटी लाइन की वह गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी। ड्राइवर के द्वारा झटके से ब्रेक लगाने से राजवीर की नींद खुल गई। 13 वर्ष सुप्त किशोर राजवीर अपने दोस्त प्रांजल के साथ असम की यात्रा कर रहा था। हम बताइए। मेरा नाम पूनम है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। ठीक है, क्या सुनाएंगी? मैं कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक बताइए। शराब एक अभिशाप है। शराब एक अभिशाप है, नशा एक अभिशाप है, सुनाइए। नानकू राम, तू आज फिर शराब पीकर काम पर आ गया है। तेरी वजह से जेई साहब से मुझे गालियां सुनने को मिलती हैं। ठीक, जोर से। सुपरवाइजर तुलसी राम ने नानकू राम को फटकार लगाते हुए कहा, पिछली बार तो मैंने तुझे जैसे तैसे उनसे बचा लिया था, लेकिन तू आज फिर शराब पीकर आ गया है। तू अपनी करतूत से बाज नहीं आता। तू अपना भला चाहता तो इसी वक्त काम छोड़कर चला जा। पर नानकू भी इतना ढीठ आदमी था, इतनी जल्दी कहाँ जाने वाला था। सुपरवाइजर साहब, आपकी जो मर्जी मुझे कसम दिला दो, पर सच्ची बात तो यह है कि पिछली रात मैंने अपने मामा के बेटे की शादी में ज़्यादा पी ली थी। यह उसी की बदबू है जो अभी तक की मेरे मुंह से आ रही है, वरना क्या मजाल जो मैं आपकी बात टाल सकूं। सुपरवाइजर उसकी बात सुन के भड़क गया और बोला, एक तो तू मेरा पड़ोसी है, ऊपर से 2 बेटी और 1 बेटे का बाप, इसीलिए मैं तेरा लिहाज करता हूँ। और तू अपने पूरे महीने की कमाई शराब में गड़क जाता है। बेटी जवान होने पर आई, अभी तक घर में बैठी है। जय हिंद, जय भारत। बाकी काम कल सुनाएंगे। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। देखिए कि हम बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8। क्या सुनाएंगी? गलती का एहसास। कहानी है गलती का एहसास, सुनाइए। रामपुर गांव में जोर से। रहते थे। हाँ। एक का नाम भोला था और दूसरे का नाम कृष्णू था। भोला बुद्धिमान था और कृष्णू बलवान था। दोनों ही दोनों ही मेहनती व ईमानदार थे। दोनों एक दूसरे की हम बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8। क्या सुनाएंगी? मजेदार गांव। हाँ सुनाइए, ताली बजाओ जोरदार। शाबाश, जोर से बोलना। हाँ बोलिए। गांव का नाम मजेदार था, कोई नहीं जानता गांव का नाम किसने रखा। गांव का नाम कोई एक बार सुनने का हमेशा याद रखता। काका अब्दुल उसी गांव में रहते थे। लोग उन्हें काका कहते थे। गांव के आदमी सयाने थे, खूब पूजा पाठ करते थे, माथे पर लंबा तिलक लगाए रहते थे। गांव की अच्छी बुरी खबरें सबसे पहले काका को मिल जाती। काका कहानियों को खूब बड़ा चढ़ाकर सुनाते। आइए, सोनम कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8। क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। वह बिल्कुल चुप थी। शाबाश, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। हाँ सुनाइए। की तरह आज भी राम सिंह थका हारा घर पहुंचा। राम सिंह एक लकड़ी का मिस्त्री था। राम सिंह ने आवाज़ लगाई, चला थोड़ा गर्म पानी ले आओ, हाथ मुंह धो लेता हूँ। चला गर्म पानी ले आई। राम सिंह ने कहा, एक गिलास दूध भी गर्म कर दो। चला बोली, काका ने दूध देने से इनकार कर दिया है, उनकी गाय का बच्चा होने वाला है, आप कहीं और से दूध का इंतजाम कर लो। एक बकरी भी है, फिर भी हम लोग दूध के लिए तरस रहे हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 8। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। पुस्तक मेरा मित्र। तालियां बजाइए इनके लिए। सुनाइए जोर से। दीपक, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ना क्या कहा था कि तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। कितनी बार समझाया कि तुम अपनी आदत को ठीक ही लाओ, क्योंकि हम बताइए। गौतमी क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। बरगद का पेड़। सुनाइए जोर से। दादा व पोता दोनों पेड़ के नीचे घास पर बैठे थे। दादा की जोर से। दादा व
पोता दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे। दादा की उम्र 70 साल की थी और पोता 10 साल का था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। दादाजी, आपको नहीं मालूम कि यह पेड़ कब लगाया गया था? नहीं, मुझे नहीं मालूम बेटा। जब मैं छोटा था तब यहाँ खेलता रहता था। दिन भर पेड़ पर चढ़ा रहता था। राजेश्वरी क्या सुनाएंगी? कहानी कहानी का शीर्षक बताइए। किस्मत की तलाश। किस्मत की तलाश। सुनाइए, शाबाश, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। हाँ। उसके एक किनारे पर हरियाली के बीच साफ पानी का चश्मा था। उसने वहां जी भर कर ठंडा पानी पिया और मुलायम घास पर लेट गया। थका तो था ही, एकदम उसे गहरी नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा कि उसके पास एक सुंदर लड़की बैठी थी। उसने सुंदर लड़की से पूछा, तू कौन है? लड़की बोली, मेरा घर यहाँ पास ही है। मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है। कभी कोई आदमी मिलता है तो कहता है जब तेरी किस्मत में होगा तब तेरा विवाह होगा। तू बस इंतजार। बहुत सुंदर, ताली बजाइए जोरदार। चलो चल, अब हम बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। मास्टर जी सुनिए, ध्यान सुनिए मास्टर जी को। स्कूल में छुट्टी थी, घंटी बजी, पेड़ों के नीचे काट पर जोर से। बच्चे पल भर में उठकर गांव की तरफ भागने लगे। अध्यापक पंडित दयाशंकर को भी आज जैसे घर जाने की जल्दी थी। कुर्सी से उठकर हाजिरी रजिस्टर को बगल में दबाया, फिर छाते को कलाई पर टांगकर हेडमास्टर के कमरे की तरफ चल दिए। बाकी रजिस्टरों को अपने पास ही रजिस्टर रख दिया। फिर हेडमास्टर को नमस्ते कहीं बाहर आकर खाता खोल लिया। पंडित जी को घर जाने सिवा कक्षा 8। क्या सुनाएंगे? कहानी का शीर्षक बताइए। क्या? गलती का एहसास। जोरदार ताली बजाइए, सुनाइए। रामपुर गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था भोला, दूसरा कृष्णु। दोनों, भोला बुद्धिमान था, कृष्णु बलवान। दोनों को अपने गुण की पहचान थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 8। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। किस्मत की तलाश। किस्मत की तलाश। बहुत अच्छी कहानी है, जोरदार वो ताली बजाइए। चलिए सुनाइए। एक लड़का छोटी उम्र में ही काम की तलाश में निकल गया। वह एक शहर में पहुंचा। उसे एक बार भुजे में नौकरी मिल गई। कई साल वह उसके पास रहा, परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह एक साधु के पास गया। उसने पूछा, महाराज, मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या आपको पता है मेरी किस्मत कहाँ है? साधु ने कहा, बेटा, तेरी किस्मत समुद्र के पार है। तू जा और उसे लेकर आ। युवक उसी समय अपनी किस्मत की तलाश में निकल गया। वह कई दिन लगातार चलता रहा। रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आए, घने डरावने जंगल आए, मगर वह सबको पार करता चला गया। वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बड़ा ही सुंदर मैदान था। बाकी कल। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या सीख रहे हैं? मौखिक भाषा विकास। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ओके, नाम बताइए। पल्लवी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 5। कक्षा 5। क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। टापू वाला राक्षस। सुनाइए, जोर सुनाना, पूरी सुनाना। एक बार किसी जंगल में एक राक्षस रहता था। खूब लंबा चौड़ा और ऊंचा उसका चेहरा महाभयानक था। सामने के 2 बड़े बड़े दांत, सिर पर सींग और बड़ी बड़ी आंखें। वह नदी के बीच एक टापू पर मकान बनाकर रहता था। कोई भी वहां आ नहीं सकता था। एक तो चारों तरफ घना और बीहड़ जंगल, फिर तेज बहती हुई नदी से उसने एक बड़ी सी नाव बना ली थी। उसी से वह अपने टापू तक आता जाता था। वह एक बार बाहर निकलता और गांव के आसपास उसे जो भी मिलता उसे उठा ले जाता। बाकी हाँ, नाम बताइए।
कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 8 कक्षा 8। क्या सुनाएंगे? कहानी। कहानी का शीर्षक बताइए। गुरुजी। गुरुजी सुनाइए गुरुजी। बहुत दिनों की बात है। हम और लालू छोटे छोटे थे। हम लालू छोटे छोटे थे। हमारी उम्र करीब 10-11 साल की होगी। हमारे गांव में हम अपने गांव में पाठशाला में पढ़ते थे। लालू बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को ही डरा दिया। यह किया कि रबड़ का सांप ले आया, माँ को दिखा दिया। माँ बहुत घबरा गई। उसने माँ को घबरा गई। माँ दौड़ने में बेचारी उनके पाए में मोच आ गई। माँ 7 दिनों तक चल नहीं पाई। बहुत आदर्श। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 7। क्या सुनाओगे? पारसमणि सुनाइए। ताली बजाएं इनके लिए। सुनाइए। बावलो स्कूल जाने लगा था, ना तो की खुशी का ठिकाना नहीं था। बावलो 4ठी कक्षा में आ गया। वह 4ठी कक्षा में आ गया। वह नाम बताइए। शिखा। कौन सी कक्षा में? कक्षा 6। क्या सुनाओगी? कहानी सुनाइए। कहानी का शीर्षक बताइए। पॉलीथीन अब नहीं। पॉलीथीन अब नहीं। बहुत अच्छी कहानी है, सुनिए। रमेश मोहन सुहेल जॉनसन मंच पर एक कलाकार इधर से उधर घूम रहा है। वह बहुत उत्साहित दिखाई देता है। जोर से। तभी दूसरा कलाकार मंच पर पहुंचता है। अरे मोहन भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? अरे रमेश यार, वाकई बहुत खुशी की बात है। अरे यार पॉलीथीन, प्रिंसिपल सर ने पॉलीथीन पर एक प्रोग्राम करने के लिए कहा है कि यार इस पॉलीथीन ने आज धरती को नरक बना दिया है। बताइए। सोनम। कक्षा बताइए। 5। कक्षा 5। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत सुंदर कहानी। जोरदार ताली बजाइए। जोरदार ताली बजाइए। यस सुनाइए। गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। थोड़ी सी जमीन थी, 4 भैंसें, 2 गाय थी। बुढ़िया 2 डंगरों की देखभाल करती थी, दूध बेचती थी। बहुएं घर का काम काज करती थी, बेटे खेती करते थे। बहुओं में आपस में बनती नहीं थी। बड़ी बहू चालाक थी, वह उसका मायका अमीर था, इसका उसे घमंड था। छोटी बहू सीधी सादी थी, भोली वाली थी, वह गरीब घर की थी। वह घर का सारा काम करती थी। जेठानी को वह जरा भी नहीं सुहाती थी। जेठानी सास के सामने दिखाने को काम करती थी, सास के कान भरती थी। सास समझदार थी, वह बड़ी बहू की बातें एक कान से सुनती और दूसरी कान से निकाल देती थी। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोरदार ताली बजाइए। नाम बताइए। उजाला। उजाला। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 5। कक्षा 5। क्या सुनाएंगी? कहानी का शीर्षक बताइए। जब भारती ने फहराया तिरंगा। जब भारती ने फहराया तिरंगा। वेरी गुड। सुनाइए। रामवती अपने गांव में लगे कैंप से रक्तदान करके बाहर निकली ही थी कि तभी पड़ोस की जनता ने बताया, सरपंच साहब बुला रहे हैं, तेरी छोरी के बारे में कोई बात करनी है। रामवती समझ नहीं पाई आखिर क्या कर दिया छोरी ने। वो कुछ पल के लिए वहीं बैठ गई। बेटी शहर गई हुई थी पढ़ने, उसे आने में भी घंटा भर बाकी है। वो पेड़ की छांव में बैठकर वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर बात क्या हुई होगी। इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, कहीं कुछ गलत, ऐसे में अक्सर अच्छे ख्याल तो आते ही नहीं हैं। वो सोचते सोचते कई साल पीछे चली गई, जब वो खुद बच्ची थी। घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो पढ़ सके। वो भी सोचती थी वो बस्ता लेकर स्कूल जाएगी और यूनिफॉर्म पहनेगी, पर उसके गांव के पड़ोस में शादी भी कर दी गई। शादी होने के बाद भी उसे घर का माहौल वैसा ही मिला, जहां लड़कियों को कुछ भी करने की मनाही थी। वो दिन रामवती कभी नहीं भूल सकती थी जब उसे पता चला कि उसकी गर्भ में बेटी है। सरपंच तथा पंचों का आशीर्वाद लिया। भारती को पता चला जब वो एक दिन प्रधानमंत्री बनी। जब उसे पता चला कि वो प्रधानमंत्री बनी गई है एक दिन के लिए, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बाकी कल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। देखिए कितनी मेहनत करने के बाद भी वो क्या बन गई? प्रधानमंत्री। कौन बन गई?
भारती। बहुत सुंदर कहानी सुनाई, शाबाश। हाँ, नाम बताइए। शिवानी सेकेंड। कौन सी कक्षा में? 5। कक्षा 5। क्या सुनाओगी? ककड़िया के भालू। ककड़िया के भालू, सुनाइए ककड़िया भालू जोर से। ककड़िया भालू के पास 2 भालू थे, तरबूजिया और खरबूजिया। तरबूजिया पूरे तरबूज जैसा था, उसके पेट में जब भी देखो कोई ना कोई शैतानी मचलती रहती। खरबूजिया बेचारा सीधा साधा कद का छोटा पर सुनहरे बालों के कारण बड़ा सुंदर लगता। नाम बताइए। रिया। कौन सी कक्षा में? कक्षा 5। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए, जोर से बोलिए। किस्मत की तलाश। किस्मत की तलाश, सुनाइए, जोर से सुनाना। गाँव में एक लड़का छोटी उम्र में ही काम की तलाश में निकल गया। वह उस शहर में एक बड़ा बाजार में नौकरी मिल गई। कई साल उसने रहा परंतु उसकी किस्मत नहीं बदली। एक दिन वह एक साधु के पास गया। साधु से पूछा, महाराज जी मेरी किस्मत कब बदलेगी? साधु का बेटा तुम्हारी किस्मत तो समुद्र के पार, तो जाओ और उससे पूछ कर ले आवाज निकल। के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए पूरी कहानी सुनाएगी आपके सामने। बड़े बच्चे ध्यान से देखें आप इसको। हाँ, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? कक्षा 2। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, जोर से सुनाना, शाबाश। चीकू प्राटिल था। वह दिल्ली में रहता था। उसका काम धंधा बढ़िया चलता था। मकान बैठने का कमीशन अच्छा मिलता था। उसके घर में खर्चा निकल आता था। परिवार में पत्नी ममता और 2 बच्चे थे। लड़की की उम्र 10 साल, लड़के की उम्र 7 साल थी। व्यापारी थे जिन्हें खान पान का शौक, यही कारण चीकू देर रात पी कर आता था। ममता कुछ कहती तो वो डांटता था। बच्चे भी डरे डरे रहते थे। चीकू तम्बाकू चबलता और थैली मसलता रहता था। कक्षा 2। क्या सुनाओगी? कहानी का शीर्षक बताइए। 3 कंजूस बेअन्न कहानी। 3 कंजूस, सुनाइए, जोर से सुनाना। किसी एक शहर में 3 आदमी बड़े कंजूस थे, किंतु वह अंदाज लगाना कठिन था कि उनमें सबसे बड़ा कंजूस कौन है।